था ये इस विषय का पेपर में मिला, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि शताब्दियों के अंतराल से जब कोई तेजस्वी प्रतिभा भौतिक जगत में उत्पन्न होती है तो अपनी दृष्टि समाज और व्यक्ति में नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए उसके द्वारा निर्धारित जीवन मूल्य और नागरिकों को एकजुट रखने की उसकी प्रखर प्रतिभा समाज और संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ साहित्य को भी अनेक रूपों में प्रभावित करती है। आधुनिक भारत में महात्मा गांधी की छवि एक ऐसे ही प्रखर प्रतिभा के रूप में है जिन्होंने न सिर्फ साहित्य, संस्कृति और समाज को अपने जीवन मूल्यों से संपृक्त किया, बल्कि भारतीय जीवन दृष्टि, विचारधारा, संवेदना और निजी जीवन शैली को भी अपने कर्म और अपने रचनात्मक विचारों से प्रभावित किया। ऐसा नहीं है कि आत्मशुद्धि, शुचिता, त्याग, अहिंसा, परोपकार की भावना, हृदय परिवर्तन जैसे जीवन मूल्य भारतीय संस्कृति में पहले से विद्यमान नहीं थे। गांधी से पूर्व राम, बुद्ध, महावीर जैसे प्रखर महापुरुषों ने इन सामाजिक दर्शनों को जनता तक संबोधित किया था। गांधी ने इसमें क्या जोड़ा? गांधी ने इसमें ये जोड़ा कि इन सारे मूल्यों को उन्होंने सामान्य जनता के आचरण के अभिन्न अंग के रूप में अभिन्न अंग बना दिया। गांधी ने किया जो बुद्ध और महावीर से आगे की बात थी। आज का जैसा पूरे समूचे विश्व का जैसा माहौल है कि आपसी भय, शंका, घात, प्रतिघात से सारा विश्व जो है ग्रसित हो रहा है, मानवीय मूल्यों की, अधिकारों की सरेआम अवहेलना हो रही है हर जगह। मनुष्य की आत्मा में असंख्य दरारें आ चुकी हों, अनैतिकता, अपसंस्कृति का व्यापक विधान हर तरफ छाया हो, ऐसे में गांधी के विचार, उनका जीवन दर्शन अत्यंत प्रासंगिक और खरा लगता है। वह आज भी इस अराजक और मूल्यहीन समाज के अंधेरे आवरण में उम्मीद के दिए की तरह आश्वस्त करता है, क्योंकि एक बेहतर दुनिया और समाज बनाने के लिए सत्य, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, शांति और त्याग तथा मानवीय मूल्यों के प्रसार की प्रेरणा और समूचे विश्व को देता है। साहित्य का उद्देश्य भी आदर्श समाज और मानवीय गुणों के प्रसार का ही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से आज तक न सिर्फ हिंदी बल्कि समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य पर गांधी के जीवनादर्श का गहरा प्रभाव परिलक्षित किया जाता है। जैसा कि पता ही है, महात्मा गांधी गुजराती भाषाभाषी थे, लेकिन हिंदी उनके लिए विशेष लगाव की सूचक थी। वो इसलिए सूचक थी कि वो जानते थे कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे सारा हिंदुस्तान या सारी भाषाओं को लोग आपस में जोड़ सकते हैं। हिंदी से इस नैकट्य के कारण हिंदी साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में गांधी के आदर्शों, जीवन मूल्यों और सामाजिक दर्शनों को प्रसंगानुरूप प्रस्तुति की। ऐसे अनेक चरित्र गढ़े जो गांधी के सिद्धांतों, सत्य की विवेचना, अहिंसक संघर्ष, ट्रस्टीशिप और सहकारिता की परिकल्पना, दलित, शोषित, वंचित वर्ग के प्रति सहानुभूति, नारी उत्थान जैसे मूल्यों को चित्रित कर रहे थे। ऐसा कथाकारों के लिए इसलिए भी ग्राह्य था क्योंकि महात्मा गांधी के विचार सिर्फ संस्कृति और सभ्यता के आदर्शात्मक ढांचे के अनुपालन की बात नहीं करते, बल्कि मनुष्य के जीवन में दिव्य प्रतिदिन घटने वाले अनुभवजन्य प्रयोगों को अपनाकर व्यक्ति और समाज को लाभान्वित करने का मंत्र दे देते हैं। ऐसे गांधीवादी साहित्य को लेकर प्रख्यात गांधीवादी है काका कालेकर, उन्होंने लिखा है कि पुराने मान्य वचन उद्धृत कर गांधीवादी साहित्य कैसा होगा कि पुराने मान्य वचन उद्धृत करने के बदले वह साहित्य जीवन के तरह तरह के प्रयोगों के अनुभव को लिखता रहेगा। वह पुरातन का भाव उतना ही ढोएगा। इसके पहले जो बात हुई थी, सुधीर चंद जी ने परंपरा आधुनिकता की बात की थी, उसको तो इससे जोड़ के देखा जा सकता है कि साहित्य जीवन के तरह तरह के प्रयोगों के अनुभव को लिखता रहेगा। वह पुरातन का भाव उतना ही ढोएगा जो उसके योग्य हो। उसका संग्रह करके वह अपने उन प्रयोगों को अपनाएगा और प्रयोग सफल है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रयोग को करेगा। हो सकता है कि वो असफल भी हो, भूले हो, लेकिन उनको सुधार करके वो उससे आगे बढ़ेगा। ऐसे मूल्य जीवन से जो पैदा होगा वही गांधी युग का साहित्य होगा। यह साहित्य धार्मिक, पौराणिक किंतु निरुद्देश्य साबित हुई रूढ़ियों से मुक्त होकर जगत की सब संस्कृतियों के प्रसार के प्रति आस्तिकता और आदर रखेगा और नई जागृत संस्कृति की नींव तैयार करेगा। सुधीर चंद जी कह रहे थे
गांधी या पटेल जी कह रहे थे, चंद्र कुमार पटेल जी, कि मैं अच्छा हिंदू तभी होऊंगा जब मैं अच्छा मुसलमान होऊंगा, या अच्छा सिख होऊंगा, अच्छा ईसाई होऊंगा, या अच्छा बौद्धिस्ट होऊंगा, या अच्छा पारसी होऊंगा। उस बात को वही उसी बात को काका का दर्शन कह रहा है कि हर संस्कृति, हर धर्म और हर सभ्यता के प्रति जो आदर रखे, वही असली गांधीवादी साहित्य है। ऐसे गांधी जी के विचारों के व्यक्ति जो है अनेक साहित्यकारों ने किया, अनेक कथाओं उपन्यासों में आई है, जिसमें सबसे अग्रणी नाम जो है प्रेमचंद का है। प्रेमचंद गांधी के असहयोग आंदोलन से इतने प्रेरित हुए, उन्होंने प्रेमाश्रम जैसा उपन्यास लिखा, अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अपनी पत्नी से वो शिवरानी देवी से बातचीत करते हुए कहते हैं कि गांधी के गोरखपुर आने पर मैं उनका चेला हो गया, यद्यपि मैं उन्हें देखे बिना ही उनका चेला हो गया, क्योंकि प्रेमाश्रम में मैं वही लिख रहा था जो वह चाहते थे। उपन्यास जो प्रेमाश्रम उपन्यास है, उसमें प्रेम शंकर और माया शंकर नाम के 2 पात्र हैं, जो किसानों की सेवा के लिए अपने सारे जीवन को समर्पित कर देते हैं। अब विचित्र बात यह है कि दोनों जो पात्र हैं ये जमींदार हैं, यानी इन्होंने किसानों के लिए या किसानों की सेवा के लिए, किसानों के आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के विकास के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर देते हैं, अपना सारा जीवन उसमें समर्पित कर देते हैं। तो एक जो गांधी जी की परिकल्पना थी कि जो पूंजीपति वर्ग है और जो सर्वहारा है, दोनों में आपस में सामंजस्य हो, विरोध भाव की जगह आपस में सामंजस्य हो, सद्भाव हो, ताकि ये समाज जो है उसको ग्रहण करके आगे की ओर विकासोन्मुख हो। अगर दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहेगा तो समाज या सामाजिक व्यवस्था जो है कभी भी वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो खैर, प्रेमाश्रम में जो गांव दिखाया गया, लखनपुर जिसका गांव का नाम है, तो वो राज्य की गांधीवादी परिकल्पना को साकार करता है, जहां सेवा, श्रम, प्रेम, त्याग, सत्य, अहिंसा, मानसिक बुद्धि और हृदय राज की परिकल्पना को साकार करता है। इसी तरह से जो रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद का, उसमें जो सूरदास नाम का जो उसका नायक है, वो अपने जीवन और विचारों में गांधीवादी है, भयानक गांधीवादी है। जिस तरह अंधा अनुकरण करते हुए मशीनीकरण का वो विरोध करता है, और विरोध से जो पूंजीवादी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था को वो चुनौती देता है, और ऐसी चुनौती देता है कि अहिंसक रूप में, उसमें हिंसा में शामिल नहीं है। अपने नैतिक संयम से, शत्रु के प्रति भी मित्रभाव, स्वभाव आशावादी, पुख्ता आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करते हुए गांधीवादी विचारधारा को व्यक्त करता है। कहने को कहा जा सकता है कि सूरदास गांधी जी का ही एक प्रतिरूप है। सूरदास अपने जीवन में अन्यायों, अत्याचारों, अपमानों और विरोधों की यातनाएं सहकर भी निरंतर सेवा, त्याग और परोपकार के कार्यों में जुटा रहता है। वह किसी सत्याग्रही की तरह अंत तक अपनी निष्ठाओं और मूल्यों के आधार पर संघर्ष करता है। गांधी जी द्वारा गांव में चलाए जा रहे व्यवहारिक कार्यक्रमों जैसे सूत कताई, बुनाई, शराबबंदी, दलितोद्धार, जातियों का आपसी भाईचारा, उनके बीच में रोटी और बेटी का संबंध, मंदिर प्रवेश जैसे सामाजिक परिवर्तनों का चित्रण कर्मभूमि में प्रेमचंद करते हैं। अपने अन्य उपन्यास सेवा सदन, गोदान, प्रेमा गमन और लगभग 300 के आसपास लिखी गई कहानियों में प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के उतार चढ़ाव, सांप्रदायिक संघर्ष, नैतिक मूल्यों की रक्षा, अक्षुब्धों द्वार जैसे विषयों का आधार बनाकर गांधी के मानवतावादी दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं। प्रेमचंद की राजनीतिक कहानियों में विचित्र होली, लाल पीता दुस्साहस, लाल डाटा की कहानियां जहां असहयोग आंदोलन की चेतना को पूर्ण करती हैं, वहीं बलिदान, पशु से मनुष्य, उपदेश जैसी कहानियां कृषि संस्कृति और कृषक जीवन के महत्व का नए ढंग से परिभाषित करती हैं। मानवीय आदर्श को आधार बनाकर लिखी गई कहानियों में सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, सेवा मार्ग, सच्चाई का उपहार और घमंड का पुतला इत्यादि है। दूसरे एक हिंदी के बड़े मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं जैन। उनके साहित्य में भी आपको गांधीवादी मूल्य और विचारधारा की गहरी छाप दिखेगी। उनका उपन्यास जो पलक है, इसका पुख्ता प्रमाण है। पलक के दोनों पात्र सत्यधन और बिहारी दोनों गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव से अनुप्राणित दिखते हैं, लेकिन सत्यधन जहां इसके वाय प्रभावों को अपनाता है, वही बिहारी इसके
बिहारी इसको अपने जीवन के आदर्श के रूप में ग्रहण करता है। उपन्यास के आरंभ में विजयेंद्र इस तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि सभी पात्रों को मैंने अपने हृदय की सहानुभूति दी है। दुनिया में कौन है जो बुरा होना चाहता है, और कौन ऐसा है जो बुरा ही नहीं सिर्फ अच्छा ही अच्छा है। न कोई देवता है न कोई पशु, सब आदमी ही है, देवता से कम और पशु से ऊपर। हृदय परिवर्तन का आधार गांधी वैचारिकता की एक प्रमुख आधारभूमि है। सुविधा व्यतीत विवर्त में जैनेन्द्र की नायिकाएं जो है वो अपने स्वयं को पर पुरुष से प्रेम करने की मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान परिवर्तन के गांधीवादी सिद्धांत से ढूंढने का प्रयास करती हैं। जैनेन्द्र के यहाँ वाजपेयी ऐसे उपन्यासों वाले कहते हैं जैनेन्द्र कि ये पात्र अपनी पत्नियों को प्रत्येक दिशा में पूरी छूट देते हैं और इस प्रणाली के द्वारा उनके हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा करते हैं। गांधी जी ने हृदय परिवर्तन का आदर्श राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिष्ठित किया। पारिवारिक व्यवहारों में गांधी जी हृदय परिवर्तन जैसी वस्तु को स्वीकार करते हैं। सियाराम शरण गुप्त के उपन्यासों बोध, अंतिम आकांक्षा और नारी में सभी पात्र जो हैं वह गांधी दर्शन के अनुरूप ही अपने व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं। तो एक उपन्यास है नारी, उसमें जमुना नाम की जो पात्र है वो अपने पुत्र से कहती है कि सह ले, कमजोर क्यों पड़ता है, जितना ही अधिक सहेगा उतना ही तू बड़ा होगा। तो इस संवाद में गांधी के संदेश की अनुभूति स्पष्ट सुनाई देती है। गांधी क्षमादान को, सहने की भावना को मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा कठिन मानते थे। उनका यह मानना था कि किसी को क्षमा देना या किसी की बात को सुनकर उस पर रिएक्ट न करना मनुष्य की यह सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ा गुण है। वो उससे बड़ा कोई गुण नहीं हो सकता है। और भी पेपर बहुत लंबा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ही पढ़ना चाहूंगा। इसी प्रकार भगवती प्रसाद वाजपेयी को उपन्यासों में के मूल में प्रेम, संदर्भ जैसे तत्वों के साथ मानवता की भावना सर्वोपरि है। पाषाण की रोज, मनुष्य और देवता यथार्थ के आगे चलते रहते उनके उपन्यास उल्लेखनीय है। पाषाण की रोग कर्तव्य और भावना के संघर्ष का मर्म उपन्यास है। उन्होंने अपने उपन्यास पतवार में गांधी दर्शन के आदर्श को स्वीकार करते हुए कहा है कि स्थायी विश्व शांति और मनुष्य मात्र का कल्याण सत्य और अहिंसा के द्वारा ही संभव है। हिंदी कथा साहित्य में गांधी जी के मूल धर्मीय सिद्धांतों को अनेक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। गांधी के विचारों में पूर्ण आस्था रखने वाले विष्णु प्रभाकर के संग्रह प्रेम कहानियां का पूर्व जीवन में आचार विचार की शुद्धता और शाश्वत सत्य के खोज की है। शुद्धता और सत्य का शोधन गांधीवाद के वैचारिकता की बुनियाद है। वह निरपेक्ष सत्य को ईश्वर के साथ समीकृत करते हैं। गांधी के अनुसार ईश्वर का दूसरा नाम ही सत्य है। सत्य का विवरण जो है अनेक तरह के उपन्यासों और कहानियों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है विष्णु प्रभाकर का है। विनोद शंकर व्यास की स्वराज का मिलेगा और अमृत नागर की एटम बम जैसी कहानियां जो है या सुदर्शन की कहानी हार की, इस तरह की कहानियां इस तरह के संदेशों को आगे ले जाती हैं। इस तरह से देखा जा सकता है कि गांधी के रचनात्मक विचारों सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण, सर्वधर्म, समभाव, विश्व बंधुत्व जैसे मूल तत्वों के साथ ही समाज सुधार की भावना, ग्राम्य सुधार की भावना, आर्थिक विषमता की समस्या, नारी उत्थान जैसे विषय हिंदी कथा में प्रमुखता से प्रस्तुत हुए हैं और मानव जीवन की चुनौतियों के साथ तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं और समाधान के चित्रण के साथ समाज और व्यक्ति के मूल्यों की प्रतिस्थापना में हिंदी साहित्य के जागरूक कथाकारों के द्वारा हुई। हिंदी कथा साहित्य में गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव की व्याप्ति महत्व राजनीतिक तौर पर नहीं दिखती है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में उसके प्रभाव को ग्रहण किया गया है। आज गांधी को, उनके विचारों को आप मानिए मत मानिए या आपकी दृष्टि में प्रतिबद्धता का सवाल हो सकता है, लोकतांत्रिक अधिकार भी हो सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी, लेकिन गांधी को आप उपेक्षित नहीं कर सकते। उनके प्रयास, उनके विचारों को दुनिया के किसी भी रबर से मिटाया नहीं जा सकता है। गांधी इसीलिए प्रासंगिक है और हमेशा रहेंगे
क्योंकि उनके मूल्य ही आदमी के जीवन में फैल रहे छद्म को नष्ट करने और समाज में बढ़ रही जातीय सांप्रदायिक खाई को खत्म करके एक बेहतर मानवीय और समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।